राधा की तरफ से आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ये व्लॉग है मंगलवार का, और मंगलवार को होता है मेरा व्रत। तो व्रत वाले दिन मुझे ज़रूरत पड़ती है कटहल पत्ते की, जो कि पिछले बार मैं नहीं चढ़ा पाई थी। माता रानी की दया से इस बार हस्बैंड जी के दोस्त के घर में था और मुझे मालूम था, याद था, तो आ गया। तो इसीलिए सुबह सुबह ही ला करके दे दिए थे। तो जितनी मुझे ज़रूरत थी, 16 पीस ज़रूरत थी, उतनी मैं ले करके मैं दे दी हूँ बगल में, क्योंकि वो लोग भी व्रत करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सब कुछ पूजा का करने के बाद यहाँ पर मैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, सुबह का ही टाइम हो रहा था। तो अब चलते हैं, मिष्टी को उठाते हैं। हस्बैंड जी और बेटा दोनों उठ करके वो लोग बाहर घूमने चले गए थे। यही नहीं उठती है, और इन दिनों ना हमारा बिस्तर ज़मीन पे ही लगता है। इतनी गर्मी होने के बावजूद, इतनी गर्मी है ना कि बेड पे तो नींद ही नहीं आता है। तो मिष्टी को उठा लूँगी, उसके बाद फिर पूरे घर का काम फटाफट से समेटूँगी। अभी मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए नाश्ता। हस्बैंड जी को लाख समझा लो कि ये सारी चीज़ें मत खाइए, लेकिन फिर भी मानने का नाम नहीं लेते हैं। तो उनके कहने पर ही यहाँ पर बन रहा है मैगी। मैं भी बोली चलो, अब ज़्यादा खिचखिच करके कोई फ़ायदा नहीं है, वरना मैं गुस्सा होती तो खामखा, मतलब नाराज़गी में ऑफिस जाते तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो फिर यहाँ पर फटाफट से मैं उनके लिए मैगी यप्पी भी बना दे रही हूँ, और साथ के साथ अपना काम भी निपटा ले रही हूँ। क्योंकि मैं ऐसा सोची थी कि इस बार ना कम से कम दाल चावल बना करके मंदिर जाऊँगी। मंदिर जा के आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और फिर गरम गरम खाना मेरे हस्बैंड जी को उतना पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए सारा काम मैं इकट्ठे करना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर जितने भी रात के धुले हुए बर्तन थे, सभी को धो करके टोकरी खाली कर ले रही थी। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि मेरा किचन का जो काम था, मतलब खाना बनाने का, दाल चावल हो गया था, साथ ही आलू भी मैं बॉईल कर दी थी, और यहाँ पर गैस साफ़ कर रही थी ताकि आ करके मैं चाय पीऊँ। लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई थी कि चाय भी नहीं पी पाई थी। खैर, साफ़ सुथरा तो करना ही होता है। मैं दिन भर में एक बार गैस को ज़रूर इस तरीके से धुलती हूँ। इतनी डस्ट ही है हमारे तरफ, तो ये सारा काम करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, घर का सारा काम हो गया था। अब मैं आ गई थी नहा धोआ करके, साड़ी पहन करके यहाँ पर पूजा की थाल सजाने। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये साड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत लाइट वेट है, गर्मियों के लिए बेस्ट मुझे लगता है। तो मैं इसे ज़्यादा वेयर करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं पूजा भी कर ली थी घर में, और अब निकल रही हूँ मंदिर के लिए। तो दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं घर आई तो इतनी ज़्यादा मुझे प्यास लगी थी, और काफ़ी लेट भी हो गया था, 12:30 बज गया था मुझे आते आते। आ करके मैं नींबू शरबत पीना, तो उसके बाद फिर मेरी बॉडी ना अजीब सी लगने लगी, मतलब कुछ काम नहीं कर रहा था, ऐसा लगने लगा था। इसीलिए मैं लेट गई थी यार। यहाँ पर हस्बैंड जी आए हैं सब्जी लेकर के और फ्रूट लेकर के। तो मुझे एक कमेंट आया था कि जब भी फलाहार के लिए कुछ भी लाते हैं तो उसके साथ प्याज वगैरह नहीं लानी चाहिए। तो क्या ये सही है? आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अभी मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए कुछ सब्जी। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, एनर्जी नहीं मुझे लग रही थी। तो हस्बैंड जी बोले भी कि कोई बात नहीं है, छोड़ दो, दाल चावल अचार खा लूँगा। मैं बोली नहीं, अब उतना बीमार तो नहीं हूँ कि नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर आलू मेरा बॉईल था ही, तो उसका चोखा बना दूँगी एकदम ताज़ी ताज़ी। हस्बैंड जी अभी भिंडी लेके आए थे, तो उसी का फटाफट से 10 मिनट में तो भुजिया बन ही जाता है। तो उसकी भुजिया बना दी हूँ, और उन लोगों को खाना दे दूँगी गर्मा गर्म। अच्छा नहीं लगता है ना कि दाल चावल खाएं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और कभी मैं देखी भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इन तीनों को खाना दे दी हूँ। और मेरे लिए मेरे हस्बैंड जी हमेशा तरबूज लाते थे, लेकिन आज मिली नहीं, तो इसीलिए मैं 2-4 लीची खाई, और उसके बाद फिर शाम का वेट कर रही थी। शाम को देखिए हस्बैंड जी आए हैं, तो मैं उन्हें बोली ना कि मिष्टी दही लेके आइएगा। उनको बोलना ना बहुत बड़ा आफत है। देखिए क्या लेकर के आए हैं, इतना सारा दही कौन खाएगा पता नहीं। वैसे मेरा बेटा बहुत दही पसंद करता है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। दही तो ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन खामखा इतना सारा लाना क्यों, मुझे ऐसा लगता है। और साथ ही मेरी फेवरेट लेकर के आए थे रसगुल्ला।
रसगुल्ला कितने लोगों को पसंद है ज़रूर बताइएगा। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है रसगुल्ला खाने में, और बंगाल साइड का तो रसगुल्ला और भी ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को मैं बुला ले रही हूँ, पता नहीं अकेले खा ही नहीं पाती हूँ, तो बस उन लोगों को बुला लूँगी और हम लोग तीनों मिल कर के खा लेंगे। और मुझे ना तरबूज का वेट था, पता नहीं क्यों मुझे ना तरबूज बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे लगता है ना उनसे एनर्जी भी मिल जाती है। तो अभी तो दोस्तों आज का ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। पर अरे रोटी बनाओ है, अरे नया कुक, हे भगवान, वाह रे वाह, देख रहे हैं आप, पसीना देख रहे हैं, हे भगवान, रोटी बनाने का शौक चढ़ा, रोटी बना रहा है, पूड़ी बना रहा था मैं, हैं? देखिए एक रोटी बनाई है, दो एकदम गोल गोल चंदा मामा जैसा बनाया रे एकदम, हैं? इतना गोल तो हम भी नहीं बना पाते हैं। सबका रोटी स्टार्टिंग में ऐसे ही बनता है, बड़ा गोल गोल एकदम। अरे देखो, तेरा भी टेढ़ा, तुम तो टेढ़ा बना रहा थे। पागल, सीखो मेरे वजह से। हाँ, मिस्टर सिखाई।